दुल्हने तोहे पिया के कर जाना। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स। दोस्तों ਅੱਜ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਪਾਠੀ ਜੀ ਨੇ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਇਆ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। तोहे पिया के कर जाना। पलटू साहिब यूपी के अंदर एक बड़े लातड़क महात्मा हुए हैं। इन्होंने बड़ी बेखौफी और दलेरी से संत मत का प्रचार किया। पलटू साहिब की अनेक रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे शब्द, कुंडलियाँ और साखियाँ। पलटू साहिब ने नाम की भक्ति के बारे में काफ़ी समझाया है। दोस्तों, पाठी जी ने समझाया कि हम इंसान इस दुनिया की हर एक ख्वाहिश, हर एक इच्छा पूरी करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं और कितने साधन अपनाते हैं, और हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया में खुश रह सकें, बजाय इसके कि हमें उस मालिक के हुक्म में खुश रहना चाहिए, उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम अपने मन के पीछे लगकर और ये इच्छाएं पूरी करने के लिए हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं। हम दान पुण्य करते हैं और धर्म स्थानों पर जाके पूजा पाठ वगैरह और जप तप आदि, और फिर अगर इनसे भी काम नहीं बनता तो हम दूसरे तरीके अपनाते हैं। यहाँ तक कि हम ज्योतिष विद्या का सहारा लेते हैं, आंतरिक विद्या का सहारा लेते हैं, किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं और चाहते हैं कि हर काम को किसी शुभ घड़ी या शुभ मुहूर्त में किया जाए या शुभ लगन में किया जाए, ताकि वो काम हमारी इच्छा अनुसार हो जाए। ये लगन जो है ये पूरी तरह से विचार करके निर्धारित किया गया वो समय है जिसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समझ के ठीक समय समझा जाता है कि ये उचित समय है ये काम करने का या ये काम शुरू करने के लिए। और मुहूर्त भी इसी तरीके से है कि हमें कोई भी काम करना है, उसका शुभ मुहूर्त, शुभ समय कौन सा है कि सब काम ठीक ठाक चलता रहे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो हो रहा है वो उस एक परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। और इस पर पाठी जी ने कुर्बानी का उदाहरण देते हुए फरमाया कि जो शुभ अशुभ है ये हमारे पिछले कर्मों का प्रभाव है। जो हमने कर्म किए हैं ये उसका नतीजा है। चाहे हम जो मर्जी कर लें, जो होना है होकर ही रहेगा, क्योंकि उस परमात्मा से बेहतर कोई नहीं जानता। और फिर उन्होंने भगवान राम जी का उदाहरण दिया कि जब भगवान राम की शादी हुई थी तो कितने बड़े ऋषि थे, उनका नाम भी लिया था उन्होंने, कि उनके द्वारा वो मुहूर्त रखाया गया था। लेकिन फिर भी क्या हुआ हम सब जानते हैं, वो 14 वर्ष का वनवास और सीता मैया के साथ। तो कहने का भाव कि जब इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उनकी शादी करवाई ये मुहूर्त और शुभ लगन देखकर, तो जब वो इस बात को रोक नहीं सके जो किस्मत में था, तो क्या हम या जो ज्योतिष हैं तो क्या वो रोक लेंगे? तो ये उनका पेट का सवाल है। अगर ऐसा होने लग गया फिर तो उस परमात्मा में कोई यकीन ही ना रखे। दोस्तों, इन पर उन्होंने वाणियों का बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था, और भी उन्होंने कई उदाहरण दिए जो इतिहास गवाह है कि अगर ये ज्योतिष अनहोनी को टाल सकते तो इन्होंने कब का टाल देना था। इसलिए इंसान के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय उस एक मालिक के हुक्म में खुश रहने का। इसलिए गुरु नानक साहिब ने फरमा दिया, दुख सुख तेरे पाने, कि है मालिक हमारा दुख सुख तेरी रज़ा तेरे भाने में है। हम किसके पास जाकर रोएं, किसके पास जाकर अरदास करें, हुक्मी हुक्म चलाए। आगे उन्होंने इसको साबित करने के लिए गुरु नानक जी की वाणी का उदाहरण दिया, जो किस्मत में लिखा है वही हमें मिलना है। तो हम विचार करें, जो ये ज्योतिष विद्या है ये जरूर अपने आप में विद्या है। ये जितने भी ग्रह हैं और नक्षत्र, इनका प्रभाव जरूर पड़ता है। अब तो साइंस ने भी ये साबित कर दिया है, ये पृथ्वी का हर कण एक दूसरे को अफेक्ट करता है। और अगर विस्तार से देखें तो एक इंसान दूसरे इंसान को, एक ग्रह दूसरे ग्रह को अफेक्ट करता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है, जरूर करता है। पर इनका प्रभाव जानने के लिए जो इतनी गहरी ज्योतिष विद्या है अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर अंदाज़ा लगाया भी जा सकता तो क्या समाधान हो सकता है? नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता, ये पलटू साहिब हमें आगे समझा रहे हैं। आगे पाठी जी ने फरमाया कि हम विचार करें कि जितने भी ये ग्रह हैं और नक्षत्र जिनका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, क्या ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं? क्या इनको कोई शक्ति बांध कर नहीं रखती? ये खुद ही इंडिपेंडेंट नहीं है। इनको बांध कर रखने वाली शक्ति वो सच्चा नाम है, वो सच्चा शब्द है। पांचवें पातशाही के वचन हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। इनको बांध के रखने वाली शक्ति वो सच्चा नाम है। और गुरु नानक साहिब ने फरमा दिया था, शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली श्रेष्ठ शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। कि ये एक शक्ति है जो सारे ग्रह नक्षत्रों को बांध के रखती है। अगर कोई शक्ति है जो हमें इनके प्रभाव से मुक्त करा सकती है, तो वो शब्द और नाम की एक शक्ति है। सिर्फ यही एक शक्ति है जो हमें इन सब के प्रभाव से मुक्त करा सकती है, जो इनसे कहीं ऊपर है। और क्या कोई ये कर्म गति को टाल सकता है? उस परमात्मा की होंद को टाल सकता है? जो लिखा है उस लिखे को टाल सकता है? उस मालिक की होंद को टाल सकता है? तो जवाब मिलता है, नहीं टाल सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन हैं, मेट ना जाई राम रजाई, उस मालिक की रज़ा को नहीं मिटा सकती। और भी दोस्तों उन्होंने महात्माओं की वाणियों का उदाहरण दिया, लेकिन मुझे अभी याद नहीं। कोई भी इंसान ये कर्म गति का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कैसे होना है, क्या होना है और कब होना है। कबीर साहब लिखते हैं, कर्म गति टारे नहीं टरी। जैसे पहले उदाहरण दिया गया कि वशिष्ठ जैसे मुनियों ने उनकी शादी का लगन लिखा था, तो क्या होनी टली? नहीं। सीता हरण, राम वनवास और दशरथ का वियोग, तो भाई होनी नहीं टलती है। इसलिए पलटू साहिब हमें सभी तरह के वहम, भ्रमों और संकल्पों से उभारते हैं और कहते हैं कि मालिक की रज़ा में रहकर इस काम भाव से हमें पुरुषार्थ करना है। और फरमाते हैं कि ये सब चीज़ों में जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारी एक नासमझी है, झूठे सहारे हैं, झूठे विश्वास हैं, हमारी झूठी तसल्लियाँ हैं, झूठे आश्वासन हैं। ना तो ये हमारा कोई काम बना सकते हैं और ना ही ये हमारी किसी काम में मदद कर सकते हैं। मालिक के बहाने, गुरु के लेख और होनी को कोई नहीं टाल सकता। इसलिए इनमें पढ़ना एक व्यर्थ पढ़ना है, समय की बर्बादी करना है। आगे दोस्तों पलटू साहब समझा रहे हैं कि इन सब चक्रों में पढ़कर हमें कोई फ़ायदा तो मिलने वाला है नहीं, बल्कि उल्टा हम अपना काम बिगाड़ लेते हैं। और कैसे बिगाड़ते हैं? कि जो मालिक की होनी में लिखा है वो तो होकर रहेगा, लेकिन हम उन झूठी आशाओं में जीते हैं। जो वर्तमान, जो प्रेजेंट में हो रहा है, उसका लाभ हम नहीं लेते और एक ख्याली दुनिया में जीते रहते हैं, झूठे आश्वासनों में और मानसिक डिप्रेशन में, अलग अलग प्रकार की चिंताओं में। और इन सब बातों में पढ़कर हमारी विचार शक्ति बिखर जाती है। हम किसी काम पर इतना फोकस कर ही नहीं पाते। जब किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते तो काम बिगड़ेगा ही। या किसी ने बता दिया कि ये काम आपका नहीं हुआ, ये इसीलिए नहीं हुआ कि ये शुभ मुहूर्त में या इस घड़ी में नहीं हुआ था, तो एक मन में झूठी शंका बैठ गई, शक बैठ गया, वो डर बैठ गया। तो उसकी भी वजह से हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं कि अगर मैं इसको कहे मुताबिक घड़ी पे वो शुभ मुहूर्त में करता तो आज ये काम बन जाना था। तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि हम अपना काम बिगाड़ लेते हैं। काफ़ी लोग हम देखते हैं जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं और इंसान हिम्मत हार के बैठ जाता है, और ऐसी सिचुएशन में काम बिगड़ेगा ही। और अगर एक और पहलू से देखें तो वो झूठी आशा, वो झूठे आश्वासन जब हम दिल में रखते हैं तो हमारे मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं और हम अपने कर्म बनाकर बैठ जाते हैं। हमारी इच्छाएं रह जाती हैं। बल्कि चाहिए तो ये था कि हम उस मालिक के बहाने में खुश रहें। तो हमारी जो टेंशन है वो डिवाइड हो जाती है, विचारधारा फैल जाती है और हम उसके बहाने से उलट हो जाते हैं। हमें उसके हुक्म में, उसकी रज़ा में विश्वास नहीं रहता और उल्टा कर्म बनाकर बैठ जाते हैं। इसका नुकसान हमें आगे चलकर होता है। और आगे पाठी जी ने कुछ कुर्बानी की तुकें फरमाई जो इस बात को साबित करती हैं। और क्या हमें उस परमात्मा की करनी पे भरोसा नहीं? क्या वो बेहतर नहीं जानता कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या गलत है, हमें क्या देना है, क्या नहीं? इन झूठे विश्वास और तसल्लियों में पड़कर हमारा कैसे कुशल हो सकता है, कैसे हमारा जीवन सुखी हो सकता है? इस बात को साबित करने के लिए आगे उन्होंने कबीर साहब का उदाहरण दिया। दोस्तों आगे पाठी जी ने समझाया कि हमें उस मालिक की रज़ा में विश्वास रखकर अपनी अकल बीच में नहीं डालनी चाहिए
और जो भक्ति का सही साधन है उसे अपनाना चाहिए। हमें कोई भी काम है वो सेवा भाव से करना चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए, फिर हमारा कुछ हो सकता है। और इस परमार्थ के रास्ते पे हमें गुरु की क्या ज़रूरत है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से समझाया। और इन बाहरमुखी जो कर्मकांड हैं इनमें ना फंसकर हमें अंतर्मुख होना चाहिए। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे देह के शरीर के अंदर है। उसे कैसे खोजना है और उस शब्द की कमाई में कैसे लगना है, हमें अपनी सूरत के द्वारा उस शब्द को पकड़ते हुए उस मालिक तक कैसे पहुंचना है, और क्या क्या हिदायतें इस रूहानियत के रास्ते पे हमें जिनका एहतियात बरतना है उसके बारे में समझाया। अगर दुनिया की इन चीज़ों में हम लग गए, इन रंग तमाशों में, इन शक्लों पदार्थों में, तो उस परमात्मा की भक्ति से हम खाली रह जाएंगे। हीरे जवाहरात हमारे शरीर के अंदर हैं, लेकिन हम इन संसार की शक्लों पदार्थों में, इन कौडियों के पीछे लगकर हमारा कीमती समय हम बर्बाद करने में तुले हुए हैं। इसलिए उस एक परमात्मा की भक्ति में लगना है, शब्द की, नाम की कमाई में लगना है। नाम त्याया संता के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम हर काम करा